प्यारे बच्चों, यह सवैया जो है, सवैया कवित्त, यह रसखान जी के सुजान रसखान या रसखान ग्रंथावली दोनों एक ही है से लिया गया है। तो इसके विषय में संदर्भ में हम क्या लिखेंगे बेटा? प्रस्तुत सवैया हमारी पठित पुस्तक या हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के रसखान के सवैया नामक पाठ से उद्गृत है या लिया गया है, या आप इसको इसके रचयिता कुछ वाक्य बदलते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सवैया नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। अब प्रसंग क्या है बेटा? प्रसंग जो है, इस प्रसंग में रसखान जी श्री कृष्ण से निकटता को दर्शाए हैं। रसखान जी श्री कृष्ण से अपनी निकटता के लिए दर्शाए हैं। और इसमें है क्या, हम आपको इसका व्याख्या करेंगे, इसके भाषा शैली शब्द शक्ति के विषय में बेटा बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये कैसे ये सवैया है, इसको पढ़ने के कई तरीके हैं। जिस ढंग का सवैया होता है उसी ढंग से पढ़ने में अर्थ का बोध हो जाए, क्योंकि यह प्रसाद है, गुण जो है इसका प्रसाद है, तो इसको पढ़ने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अगर इसको लयबद्ध कोई पढ़ लेता है तो अपने आप इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है बेटा। देखिए कि माँ लिख रहे हैं रसखान जी कि मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन। कह रहे हैं रसखान जी कि पाहन हो तो वहीं गिरी को, पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धर्यो कर छत पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्यारे बच्चों, देखिए यह गुण इसका जो है प्रसाद है, इसको पढ़ने से ही आधा अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। रसखान जी कहते हैं श्री कृष्ण से निकटता को, अपनी निकटता को दर्शाते हुए विरक्त नहीं होना चाहते हैं। रसखान जी को जितना श्री कृष्ण से प्रेम था उससे कहीं ज़्यादा उनकी ब्रज की धरती से उन्हें लगाव था। तो उसी समय का वो श्री कृष्ण से निकटता दर्शाते हैं इसमें, अर्थात दूर नहीं होना चाहते हैं। उसी के संदर्भ में रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। प्यारे बच्चों, मानुष माने मनुष्य के रूप में, बसों माने निवास करूं, ब्रज गोकुल का अर्थ जान ही रहे हैं, और ग्वारन माने ग्वालों के बीच। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वहीं रस खान,
बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यदि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो, रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मेरा जन्म वहीं गोकुल गांव में ग्वालों के बीच हो। यदि मेरा मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो कभी, तो मैं उसी गोकुल गांव में ग्वालों के बीच निवास करूं, यानी बसों माने निवास करूं। दूसरा अर्थ है बेटा, दूसरी लाइन कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन। मंझारन माने बीच होता है, धेनु माने गाय होता है बेटा। चरो नित माने प्रतिदिन हम नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो या पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा उसमें बस कहाँ है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरा वही नंद बाबा के गायों के बीच में मेरा जन्म हो और मैं वहाँ उन्हीं के साथ चरूं। फिर यहाँ कहा जा रहा बेटा, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो या पशु के रूप में हो तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि मेरा जन्म नंद बाबा के गायों के बीच हो और मैं उन्हीं के साथ चरूं। तीसरी लाइन है बेटा कि पाहन हो तो वहीं गिरी को, पाहन हो तो वहीं गिरी को। पाहन माने होता है पत्थर बेटा, गिरी माने पर्वत। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धर्यो कर छत पुरंदर धारो। यानी धर्यो माने धारण कर। देखिए, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा जन्म उसी पर्वत पर हो जो धरो कर माने हाथ, छत्र पुरंदर धारो। यानी श्री कृष्ण जी ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए जो गोवर्धन पर्वत पर इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने जो पत्थर को धारण किया था, उसी पर्वत पर मेरा जन्म हो। यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो। फिर कह रहे हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो। यदि खग माने पंछी, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मेरा पंछी के रूप में मेरा जन्म हो, रसखान जी कहते हैं कि यदि पंछी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी जगह निवास करूं। बसेरो करो माने उसी जगह निवास करूं जिस डाल यानी कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, कदम यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर, डालन माने डाल पर मैं निवास करूं। यदि मेरी पंछी के रूप में जन्म हो तो वही यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर मैं निवास करूं। अर्थात इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि रसखान जी को ब्रजभूमि से काफ़ी लगाव था। अब देखिए बेटा, अब इसके विषय में हम बताएंगे, थोड़ा सा इसमें जान लो बेटा। भाषा क्या है इसकी? देखिए, ब्रज भाषा है, क्योंकि ब्रज की बातें हैं तो ब्रज है। और शैली क्या है बेटा? शैली देखिए, एक प्रबंध शैली भी होता है, एक मुक्तक शैली होता है। जब कोई भी अगर रचनाकार एकदम मुक्त होकर लिखता है, स्वतंत्र होकर लिखता है अपनी रचनाओं को, तो वह शैली मुक्तक शैली कही जाती है। इसमें रसखान जी जैसे इच्छा किए हैं वैसे इसको
छंदित किए हैं, अर्थात इस सवैये की रचना किए हैं। तो यह शैली जो है बेटा, यह शैली जो है, यह देखिए भाषा तो ब्रज है, ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, मुक्तक जो फ्री होकर रचनाकार किसी रचना को रचित या लिखता है वह मुक्तक शैली कहलाती है। शब्द शक्ति में बेटा होता अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आपको ये बता दें शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। प्यारे बच्चों, जो शब्द शक्ति अभिधा होती है ना, यह सीधा सीधा कोई बात होती है अभिधा। जैसे मोहन घर जा रहा था तो स्पष्ट होगा कि मोहन घर जा रहा था, तो यह अभिधा है। लक्षणा, जैसे तुम एकदम वह शेर की तरह दहाड़ मारने लगा, तो यहाँ उसकी तुलना जो है शेर से की गई है, यानी शेर है नहीं बल्कि उसका लक्षण प्रतीत हो, शेरों जैसी दहाड़ से उसका लक्षण प्रतीत होता है, तो ये लक्षणा है। और व्यंजना का जो अर्थ होता है बेटा, व्यंजना क्या होता है इसके विषय में बता दे प्यारे बच्चों। व्यंजना जब अभिधा और लक्षणा से भिन्न कोई चीज़ हो, जब किसी काव्य को पढ़ते समय पाठक श्रोता इसके तरह तरह के अर्थ लगाएं तो समझ लो कि यह व्यंजना है, अर्थात अभिधा और लक्षणा से भिन्न होता है। अभिधा में होता है कि भाषा एकदम सरल होती है, सीधा सीधा होती है। लक्षणा में जो होता है बेटा, लक्षण प्रतीत होता है कि वह शेर की तरह दहाड़ मारता है, यानी तो यहाँ लक्षण प्रतीत हो रहा है शेर का, हालांकि वह शेर नहीं है बल्कि उसका लक्षण प्रतीत होता है, तो यहाँ लक्षणा। तो कहने का मतलब जो शब्द शक्ति है इसमें अभिधा भी है, सीधा सीधा भी लिखा गया है, और लक्षण भी प्रतीत होता है, अर्थात अभिधा और लक्षणा दोनों है। गुण क्या होता है बेटा? गुण ओज और पूर्ण और प्रसाद। ओज पूर्ण जो गुण होते हैं ना, यह वीर रस, भयानक, उत्साह, ये सब में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो यहाँ ओज पूर्ण, प्रवाहपूर्ण भाषा है। तो यहाँ ओज नहीं है बल्कि यहाँ जो गुण है ओज पूर्ण नहीं है, यह प्रसाद है। प्रसाद जो होता है, जो प्रसाद होता है गुण, यह स्पष्ट होता है कि जब इसको पाठक पढ़ता है और श्रोता सुनता है तो स्पष्ट अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे गुण को हम प्रसाद कहते हैं। तो शब्द शक्ति तो हो गया बेटा लक्षणा और व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना, और गुण जो है बेटा यह प्रसाद है। और रस जो है यहाँ देखिए, जब सूल तुलसी कबीर, सूल तुलसी और रसखान के जो ये रस है ना, अधिकांश ये देखिए सूरदास जी ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, शांत रस और भक्ति रस का। यहाँ रसखान जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, तो ये जो रस है ना भक्ति रस है, और शांत रस भी कह सकते हैं, भक्ति और शांत। हालांकि ये भक्ति ज़्यादा है और शांत है, भक्ति और शांत रस। और दूसरी चीज़ ये बता दे बेटा कि अलंकार, अलंकार तो बड़ा सरल है। मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डालन, क यानी रस अलंकार, जो अलंकार है यह अलंकार बेटा जो है ना यह अनुप्रास है, अनुप्रास। तो ये 2 नंबर का बेटा है, 2 नंबर। देखिए 6 नंबर क्या आता है, कुल कितने नंबर का आता है बेटा? 6 नंबर का। 6 नंबर का एक अंडरलाइन कर देगा, अर्थ मालूम रहेगा तो पूरा लिख लेंगे। और 2 नंबर का भाषा शैली सबसे संबंधित होगा, और 2 नंबर प्रसंग संदर्भ से संबंधित हो जाएगा। तो हम इसमें 6 में 6 नंबर पाएंगे। ठीक है, ऐसा व्यवस्था करिए, साफ लिखिए, स्पष्ट लिखिए, और 6 में 6 नंबर पा जाइए। अगला स्थिति देख लीजिए बेटा, ये हो गया इसके विषय में। अब हम अगला इसके जो सवैया है ये पढ़ा दें।
प्यारे बच्चों, दूसरा जो सवैया है बेटा, वह इसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा। जब इसको पढ़ा जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्या है बेटा कि आज गई हुति भोर ही हों, आज गई हुति भोर ही हों, रस खानी रही वही नंद के भव नहीं, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं, कि तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठो नहीं, कि डारी हमेलनी हार निहारत, बारत जो पुजकारत छव नहीं। बेटा यह उस समय का वर्णन है जब एक सखी श्री कृष्ण के नंद बाबा के घर जाती है और जाने के बाद जब वहाँ से लौटती है तो अपनी दूसरी सखी से इसका वर्णन करती है। एक सखी जो है नंद बाबा के घर जाती है, वहाँ पर श्री कृष्ण को जब देख कर आती है तो आने के बाद अपनी दूसरी सखी से, सहेली से इनका वर्णन करती है। यहाँ वर्णन में क्या है बेटा, गई होती माने गई थी, और भो रही हूँ माने होता है मैं, और रस रई माने होता है प्रेम में डूबना। रई का अर्थ जो होता है बेटा, यह प्रेम में डूबना होता है। अच्छा, वही नंद के भव नहीं माने घर होता है, भव नहीं माने घर, और वाको माने उसका होता है, जुग जियो माने जीवित रहे, जुग लाख यानी कई युग तक, लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। जसोमती, देखिए यहाँ सुख जात कहो हैं, तेल, अच्छा यहाँ अंजन का अर्थ है जो आँख में लगाया जाता है, भौहें भव जानी रहे हैं, और ढिठौना ही माने होता है जो एक छोटे बच्चे यानी बाल्यकाल एकदम बच्चों को एक मस्तक पर, माथे पर एक काले रंग का एक टीका लगाया जाता है, वह इस चीज़ का संकेत होता है। नज़र न लगने, नज़र से बचाव के लिए जो टीका लगाया जाता है काले रंग का, उसे डिटौना ही कहा जाता है बेटा। और हमेलनी माने होता है जो हार माने जो गले में आभूषण होता है, हमेलनी हार माने गले का आभूषण। ज्यों माने होता है जीव, छौ नहीं माने पुत्र होता है। तो इसका अर्थ देखिए बेटा एक बार स्पष्ट हो जाता है। जब अर्थ स्पष्ट हो जाएगा तो देखिए, कह रही है एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के देखकर नंद बाबा के घर गई थी, और जब उनको देख कर आई तो क्या कह रही है, अपने सखी दूसरी सखी से बता रही है कि आज गई हुति भोर ही हों, आज गई हुति भोर ही हों। आज सुबह ही भोर में हम नंद बाबा के घर गई थी, आज गई हुति भोर ही हों, रस खान रही वही नंद के भव नहीं। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी श्री नंद बाबा के घर जाकर श्री कृष्ण को देखकर आई तो वह कह रही है दूसरे सखी से कि आज ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, और आज भोर ही में मैं नंद बाबा के घर गई थी, और मैं वहाँ गई, जाने के बाद प्रेम में डूब गई, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई। फिर कि बाको जियो जुग लाख करोड़, यानी मैं यही
चाहूँगी कि वह लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें, लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें, कि ला वा को जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहूँ नहीं। यानी माँ जसोदा को ऐसा पुत्र मिला कि उनके सुख को के विषय में कुछ जब बहुत अधिक उनको सुख की प्राप्ति हुई और उसके बीच में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यानी श्री कृष्ण को देखकर माँ जसोदा को इतना सुख का अनुभव होता है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर बेटा अगला क्या है कि तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौं है बनाई बनाई ढिठौ नहीं। यानी माँ जसोदा श्री कृष्ण के को तेल लगाकर उनके आँखों में अंजन यानी अंजन लगाकर आँखों में उसके उनके भौं को संवार रही थी, और संवारने के बाद उनके मस्तक पर एक काले रंग का नज़र न लगने का एक टीका लगा दी, और लगाने के बाद कि डारी हमें निहार निहारत, कि डारी हमें निहार निहारत। यानी उनके गले में जो आभूषण धारण करा दी पहनाकर, कि भारत जो पूछ कारत छो नहीं, और अपने पुत्र को बार बार देख रही हैं, उसी पर बलिहारी हो जाती हैं, उसी पर निछावर हो जाती हैं, बार बार उनको पुचकार रही हैं। फिर से देख लीजिए कि आज गई हुति भोर ही हो, रस खानी वही नंद के भौ नहीं, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। एक सखी नंद बाबा के घर भोर ही में गई थी, और वहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि वह नंद के घर भोर में ही गई थी, और जाने के बाद एक दूसरी सखी से कह रही है कि मैं उनको देखने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहने के लिए मैंने एक आशीर्वाद दिया, और माँ जसोदा को ऐसा सुख प्राप्त, ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जिसका वर्णन कुछ इतना सुख प्राप्त हो रहा है माँ जसोदा को कि उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। और माँ जसोदा उसके तेल लगाकर और आँख में अंजन लगाने के बाद उनके भाव को बनाती हैं, संवारती हैं, और उनके मस्तक पर एक काले रंग का टीका लगाकर जिससे नज़र न लगे वह संवारती हैं, और गले में आभूषण धारण कराकर बार बार उनको पुचकारती हैं, और उस पर सब कुछ निछावर कर देती हैं, अर्थात उस पर बलिहारी हो जाती हैं। यह बेटा इसमें भी वही भाषा ब्रज है, शैली भी मुक्तक है, लक्षण सब लक्षणा है, व्यंजना दोनों है, गुण प्रसाद है, रस भक्ति है, और इसके बाद अलंकार अनुप्रास तो आ ही जाता है कहीं न कहीं, बनाई बनाई, लगाई लगाई, बहुत जगह है। देखिए 2 बार ह का उच्चारण हुआ है, तो कहने का मतलब यहाँ पर रस जो है यह भक्ति और शांत रस है, और अलंकार जो है अलंकार है यह अनुप्रास है। प्यारे बच्चों, अब देखिए ये सवैया का रसखान जी के सवैया का तीसरा सवैया है आपके पाठ्यक्रम का। इसमें क्या है बेटा, वहीं प्रस्तुत पद्यांश समाधि पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रसखान जी के द्वारा रचित सवैया पाठ से लिया गया है,
यह रसखान जी की किताब जो रचना सुजान रसखान या रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। तो इसमें जो प्रसंग है यह श्री कृष्ण की सुंदरता को, बाल्यकाल की सुंदरता का वर्णन इसमें रसखान जी ने किया है। देखिए इसमें क्या है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कचोटी, वाह छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। एक सखी कह रही है दूसरी सखी से कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, यानी श्री कृष्ण धूल से, श्री कृष्ण के ऊपर जो धूल अति माने बहुत ही शोभित माने सुंदर लग रहा था। यानी जो श्री कृष्ण जी खेलते हुए जो ऊपर अपने धूल लपेट लिए थे उसी का वर्णन कर रही है। श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन, उनके पहनावे के साथ साथ उनके बाल्यकाल की सुंदरता का वर्णन कर रही है। कह रही है कि श्री कृष्ण जी के ऊपर जो धूल सने हुए थे, धूल लगे हुए थे, वह बहुत ही शोभायमान थे, ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उसी तरीके से, और उनके ऊपर जो एक सर पर सिर में एक चोटी बंधी हुई थी, वह भी उतना ही शोभायमान दिखाई दे रही थी। या उनकी जो सिर पर जो चोटी बंधी हुई थी वह भी बहुत सुंदर लग रही थी, अति सुंदर लग रही थी। कि खेलत खात फिरे अंगना, जब खेलते हुए यानी आंगन में वह खाते हुए खेल रहे थे, कि पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, और जो अपने पैर में, पैजनी माने होता है पायल, पग माने पैर, जो बज रहा था जब वो खाते हुए खेल रहे थे आंगन में, तो उनके पैर में पायल बज रहे थे, और वे पीले रंग का, पीली माने पीले रंग का, कछोटी माने होता है बेटा कच्छा, और पीले रंग का कच्छा धारण किए हुए थे। कहने का आशय है कि वो कह रही है सखी, दूसरे सखी से वर्णन कर रही है श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का, और कह रही कि जब श्री कृष्ण जी खाते हुए आंगन में खेल रहे थे तो उनके पैर में जो पायल बज रहे थे, और वह उस समय पीली रंग की कच्छा धारण किए हुए थे। कि वाह छवि को रस खानी बिलोकत, छवि माने सुंदरता, उनकी सुंदरता को देखकर रसखान जी कह रहे हैं कि वह कह रही थी कि बिलोकत माने देखना, उनकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, वाह छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, यानी कामदेव ने अपने करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर दिया था। श्री कृष्ण जी की सुंदरता को देखकर रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी
की सुंदरता को देखकर कामदेव अपने करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं उनकी सुंदरता को देखकर, और कह रही है कि काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। और कह रही है कि वह उस कौवे का कितना भाग्य था, कह रही है सखी से अपने कि वह कौवा कितना भाग्यशाली था कि इस हरि यानी श्री कृष्ण के हाथ से वह माखन रोटी प्राप्त कर लिया, या मक्खन रोटी वह बहुत भाग्यशाली कौवा था कि श्री कृष्ण के हाथों से वह मक्खन रोटी लेकर चला गया। यह है बेटा। अब अगला चौथा स्थिति है सवैया का। चौथा जो सवैया है बेटा, इसके विषय में रसखान जी श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का वर्णन किए हैं। इसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा। पढ़ने के बाद प्रसंग और संदर्भ के विषय में सोचा जाता है। संदर्भ तो वही है पूर्व पहली की तरह, और प्रसंग पढ़ने से मालूम हो जाएगा बेटा। कि जा दिन ते वह नंद के छोहराया वन धेनु चराई गयो है, कि जा दिन ते वह नंद के छोहराया वन धेनु चराई गयो है, कि मोहन ताननि गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, कि मोहन ताननि गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, कि वादी न सो कछुटो ना सो कै रस खान हिय में समाई गयो है, कि कोउ न काहू कि कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। ये सवैया का दूसरा लय है बेटा। कि जा दिन ते वह नंद के छोहराया वन धेनु चराई गयो है, कि मोहन ताननि गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, कि वादी न सो कछुटो ना सो कै रस खाने हिय में समाई गयो है, कि कोहू न काहू कि कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। देखिए यह यहाँ पर श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का वर्णन किया गया है। रसखान जी ने प्रसंग में श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का वर्णन किया है। और एक गोपी एक सखी से कह रही है, देखिए क्या कह रही है, कि जा दिन ते वह नंद के छोहरा, जिस दिन से वह श्री नंद बाबा के पुत्र, नंद के पुत्र श्री छोहरा माने पुत्र, नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी, यानी एक गोपी सखी से कह रही है कि जिस दिन से वह नंद के पुत्र श्री कृष्ण की यावन धेनु चराई गयो है, उस नंदन वन में धेनु चराकर गए हैं, कि मोहन ताननि गोधन गावत, मोहन ताननि गोधन गावत, यानी मोहक गोधन गीत गाकर, कि बेनु बजाई रिझाई गयो है, और बंसी बजाकर और गोधन की धुन पर एक मोहक वेणु बजाकर हम लोग को रिझा दिए। इसका मतलब फिर से सुन ले बेटा, कि गोपी कहती है एक सखी से कि जिस दिन से श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण नंदन वन में गाय चराकर और मोहन ताननि गोधन गावत, यानी मोहक गोधन गीत पर अपने बेनु को बजाकर हम लोगों को रिझा कर गया है जिस दिन से। फिर से सुन लीजिए, देखिए स्पष्ट भाषा इसमें। गोपी एक सखी से कह रही कि जिस दिन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण नंदन वन से गाय चराकर और
गोधन गीत गाकर, मनमोहक गोधन गीत गाकर उस पर अपने बंसी को बजाकर यहाँ से गया है, अर्थात हम लोगों को रिझा कर गया है कि वादी न सोक छूटो ना सोक। लगता है कि हम लोगों के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, यानी कि हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है कि रस खानी हिय में समाई गयो है। रस के खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे तब से हमारे हृदय में समा गए हैं। फिर से सुन लीजिए, एक गोपी कहती है श्री कृष्ण के विषय में कि जिस दिन से यह नंद के पुत्र श्री कृष्ण नंदन वन से गायों को चराकर और मधुर गोधन गीत गा पर अपने बेनू को बजाकर, अपने बंसी को बजाकर गए हैं, हम लोगों को रिझा कर गए हैं, उसी दिन से लगता है कि हमारे ऊपर कोई जादू कर दिया गया है कोई, और हम उस रस के खान श्री कृष्ण के प्रेम में बसीभूत हो गई हूँ कि कोहू न काहू की कानी करे। यानी सारे शर्म लाज हम एकदम किसी की परवाह नहीं किए हैं। अब किसी का परवाह किए बगैर हम उनके प्रेम में बसीभूत हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि कोहू न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। लगता है कि श्री कृष्ण के यानी सारे ब्रज के लोग बिक गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में बसीभूत हो गए हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि सारे ब्रज के लोग श्री कृष्ण के प्रेम में बसीभूत हो गए हैं। एक बार फिर स्पष्ट रूप से देख लीजिए, एक गोपी एक सखी से कहती है कि जिस दिन से श्री कृष्ण नंद के पुत्र श्री कृष्ण नंदन वन में गायों को चराकर और अपने गोधन के मोहक धुन पर अपने बंसी को बजाकर हम लोग को रिझा कर गए हैं, उसी दिन से ऐसा लगता है कि हम लोगों के ऊपर कोई जादू कर दिया गया है, कोई जादू टोना करके हमको बसीभूत कर दिए हैं, और हम उस रस के खान अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में हृदय में वह हम लोगों के हृदय में समा गए हैं, अर्थात हम उनसे विरत नहीं हो पा रहे हैं कि कोहू न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। ऐसा किसी की परवाह किए बगैर हम उनके प्रेम में बसीभूत हो गई हूँ, और ऐसा प्रतीत होता है कि सारे ब्रज के लोग बिक गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में बसीभूत हो गए हैं। यह भी बेटा देखिए, यहाँ पर जो रस है ना, रस तो भक्ति शांत के साथ साथ यहाँ पर श्रृंगार रस है। श्रृंगार का संयोग और वियोग दो प्रकार का होता है ना। यहाँ गोपियों और श्री कृष्ण का मिलन की स्थिति हुई है और बिछुड़ना भी है, यानी संयोग वियोग की दोनों का इसमें समाहित है, अर्थात यह रस जो है यहाँ पर श्रृंगार रस है। सवैया बेटा, पांचवा सवैया क्या है इसके विषय में हम बता दें। यह पांचवा सवैया है और इस पद्य को, इस सवैया को पढ़ने पर स्पष्ट हो जाएगा कि यह प्रसंग है क्या। कि कान भये बस बांसुरी के, यह व्यास पद्धति से बताया जा रहा है बेटा। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस द्योस रहो निस द्योस रहे, सन साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है।
जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानि सदा हमको दहिए। मिलिया वो सखी सब भागी चले, मिलिया वो सब सखी भागी चले। अब तो ब्रज में बांसुरी रहियो। प्यारे बच्चों, यह गोपियाँ विरह की ज्वाला में जल रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण को बंसी से प्रेम हो गया है। गोपियों का ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा मालूम है कि श्री कृष्ण बंसी के बस में हो गए हैं। तो उसी समय का वर्णन है, उसी समय का वर्णन है। और एक सखी, एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, श्री कृष्ण और बंसी के प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है, क्या कह रही है कि कान भये बस बांसुरी के, कान भये बस बांसुरी के। अब कौन सखी हमको चाहिए। गोपी कह रही है सखी से, श्री कृष्ण बंसी के बस में हो गए हैं। बस में यानी कि यह बंसी के हो गए हैं, यह बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब हमको कौन चाहने वाला, हमको इस ब्रज में कौन हमको चाहने वाला है और हमसे कौन प्रेम करने वाला है। श्री कृष्ण तो यह बंसी के बस में हो गए हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण बंसी के बस में हो गए हैं और हमको चाहने वाला अब इस ब्रज में नहीं है, नहीं रह गया है कोई। कह रही हैं कि निस द्योस रहे संग साथ लगी। निस द्योस माने बेटा रातों दिन। यह बंसी श्री कृष्ण के साथ रातों दिन लगी रहती है। गोपियाँ कह रही हैं, गोपी दूसरी सखी से कह रही है कि यह बंसी रात भर